नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, दिन साहिर लुधियानवी का है और किस्सा दीपाली अग्रवाल का। साहिर लिख गए हैं कि ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम। साहिर लुधियानवी अगर आज जिंदा होते तो 100 बरस के होते, लेकिन फनकार की उम्र कब होती है? वो उतना लंबा जिंदा होता है जितना उसका फन। जितनी दफा आप सुनेंगे फिल्म प्यासा के गीत या कभी कभी की नज्म, साहिर ही तो कानों में गूंज उठेंगे। बल्कि जितनी बार आप उन बोलों की तारीफ करेंगे जिन्हें साहिर ने लिखा, वो फिर जिंदा होंगे अपनी कलम के साथ आपके मन के भीतर। सच में अगर इसी को कलाकारों की उम्र माना जाए तो साहिर अभी युगों युगों तक जिंदा रहने वाले हैं। साहिर का जन्म 8 मार्च साल 1921 को हुआ और 25 अक्टूबर 1980 को मौत। दुनिया को अलविदा कहे 4 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी नए गीतकारों से पूछें तो वो तपाक से साहिर का ही नाम लेते हैं। अतिशयोक्ति न होगी जो मैं कहूं कि साहिर गीतकारों की धरती की वो फलक हैं जिसके तले बैठकर कितने शजर अपने आप को बड़ा होते देखना चाहते हैं। ऐसा फलक जिसके पास हर मौसम में देने के लिए कुछ ना कुछ था। जितने रुमानी उतने रूहानी। दार्शनिक जो एक पल में कहता है कि गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। तो दूसरे पल कहता है कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। साहिर का बचपन तलखियों से भरा था। गालिबन इसलिए ही उनकी किताब का उन्वान भी यही रहा। कितनी तलखियां थीं, इस पर तो तमाम पन्ने भरे हुए हैं। मसलन जमींदार पिता की ज्यादती और मां के साथ बीता बचपन। लेकिन इनका नतीजा ये रहा कि उन्होंने सब कुछ अपनी स्याही में भर दिया। उनके 2 शेर हैं जो यही बात कहते हैं, दुनिया ने तजर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। तो दूसरा यूं है कि हम गमज़दा हैं, लाएं कहां से खुशी के गीत। हम गमज़दा हैं, लाएं कहां से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। साहिर ताउम्र अकेले रहे और इतना बड़ा गीतकार जिसके प्यार के चर्चे खूब रहे, चाहे सबसे मशहूर अमृता प्रीतम के साथ और सुधा मल्होत्रा के साथ उसने शादी नहीं की। महफिल से उठ जाने वालों तुम लोगों पर क्या इल्जाम, तुम आबाद घरों के वासी, मैं आवारा और बदनाम। इस गीत को अमृता से जोड़ा गया और चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, इसे सुधा मल्होत्रा के साथ। जिंदगी के हादसों को गीतों में ढालने वाले साहिर का असल सच क्या था, ये राज तो उन्हीं के साथ दफन है। प्रेम संबंधों के अलावा एक औरत जो साहिर की जिंदगी में सबसे अहम रही, जिस पर होते जुल्म को उन्होंने सबसे करीब से देखा, जिसके पसीने की मेहनत से साहिर के भीतर खून के कतरे बने थे, वो उनकी मां थी। साहिर अकेले होने से डरते थे। हर वक्त अपने आसपास दोस्तों की महफिल जमाए रहते, लेकिन महफिल कितनी देर, कुछ घंटे। उसके बाद मां ही थी जो उनका सहारा थी। वे दोस्तों से संजीदा बात करते, जो बात अच्छी लगती उसे फौरन जाकर मां को कह सुनाते। साहिर लगभग 6 फुट की शख्सियत, जिनके बारे में दोस्त कहते हैं कि उन्हें पार्टी के लिए कपड़े पहनने का शऊर ही नहीं था। लेकिन सोचें कि इसी शख्स के लिए B.R. चोपड़ा ने अपने बंगले का एक हिस्सा इसलिए दे दिया कि वे जब चाहें वहां आकर कुछ भी लिखें। साहिर का कद 6 फुट नहीं था। जिसे कपड़े पहनने का शऊर नहीं, उसने दुनिया को वो गीत दिए जिन्हें गुनगुना कर लोग अदब की बात भी करते हैं। वो सिर्फ महज 6 फुट के आदमी भर नहीं थे। 100 साल जिस्म भले न जिंदा रहे, लेकिन फिर भी कैसे होता है युगों का सफर, ये साहिर बताते हैं। साहिर के बारे में और जानना है तो उनके लिखे गीत सुने,
पढ़ें उनकी नज़में, गज़लें। जिंदगी को कपड़ों के शऊर से नहीं, कलम से कैसे बड़ा बनाया जाता है, तुम जानोगे दुनिया वालों। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।